बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं परवरदिगार आलम के करम से अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे मग़वी कमसिन बच्ची केस के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगी कि आज शायद मेरा व्लॉग कुछ बड़ा हो जाए, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात करेंगे कि कल 10 दिसंबर है और कल 10 दिसंबर का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। कल मुल्ज़िम ज़हीर पर फ़र्द जुर्म आयद होना है और मग़वी कमसिन बच्ची को जो है उसका फ़ैसला होना है कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, तो वो कब और कैसे अपने वालिदैन के साथ जाए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जमा हो चुकी है। और कल मेहदी काज़मी साहब ने जो है जिब्रान नासिर के ज़रिए दरख्वास्त दी है बच्ची की कस्टडी की। तो कल का जो हाल अहवाल था वो हमने आपको रात को अपडेट कर दिया। तो जनाब, मैं बात करूंगी गुलाब आंटी के कारोबार को संभालने वाली मिसेस थैला ज़ुनैरा आंटी की। ये ख़ातून जो है, जब इसके नसीब में हर तरफ से ज़िल्लत व ख्वारी इसका मुक़द्दर बन गया, तो अब ये बुढ़ी रक्कासा सटिया गई है और सटियाने में ये अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो हमेशा से इस औरत का काम ये रहा है, बजाय केस पे बात करने के ये इधर उधर गुलाटियाँ मारती है। तो जनाब, कल जो दरख्वास्त जमा कराई थी और जिब्रान नासिर साहब ने, और उस पे झाड़ पड़ गई थी मुल्ज़िम ज़हीर के वकीलों को, जज साहब ने चैम्बर से शट अप कॉल दे के निकाल दिया था। तो भाई जज जाने और वो वकील जाने, अब इस बुढ़ी रकासा को कुछ और तो मौका मिला नहीं। तो कल लोगों को उकसा रही थी, काले कोट वालों को, कि वो उस जज के ख़िलाफ़ लड़ें या जिब्रान नासिर के ख़िलाफ़ हंगामा आराई करें, लेकिन इसके सारे पैंतरे ना। अब बात करूँगी इसके ढक्कन वकील की। ढक्कन वकील साहब जो हैं, उनके तमाम तर दावे रेत का ढेर साबित हो चुके हैं, मगर कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यही हाल इस ढक्कन वकील का है। पहले कहते थे कि बच्ची तो लाहौर से कराची जा ही नहीं सकती। आप पॉइंट नोट करते रहिएगा। बच्ची तो कराची से लाहौर जा ही नहीं सकती, बच्ची का मेडिकल दोबारा हो नहीं सकता। तो जनाब, लोगों ने देखा बड़ी धूम गरज से मेहदी काज़मी ने अपनी बच्ची को इन गैंग के चुंगल से यूं करके निकाल लिया और बच्ची कराची आ गई। और 12 रुकनी पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया और बच्ची उसमें माइनर साबित हुई। ढक्कन वकील के दावे धरे के धरे रह गए। अच्छा जी, फिर जब बच्ची कराची आ गई तो कहा कि बच्ची का मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ। और जब मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने एमएलओ की दरख्वास्त दी कि बच्ची का एमएलओ कराया जाए, तो ये ढक्कन वकील और इसके सारे, क्योंकि पीछे से चला यही रहा है उन लोगों को, तो उन सब की जो है वाट लग गई और उन्होंने एमएलओ के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया कि हमें एमएलओ नहीं कराना, एमएलओ रोको, एमएलओ रोको, एमएलओ रोको। खैर जनाब, ये इन्होंने मुँह की खाई। फिर इस ढक्कन वकील के कहने पर शोर डाला गया कि बच्ची का 164 का बयान कराओ। तो जनाब, जब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में आ गई तो जिब्रान नासिर ने कहा कि 2 दफ़ा 164 का बयान हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो दोनों बयान आप ही के हक़ में है, फेवर में, आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। मगर ये शोर डाले जा रहे थे, शोर डाले जा रहे थे, 164 का बयान कराओ, 164 का बयान कराओ। मगर हुआ ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुलाकात के बाद मेहदी काज़मी ने मुस्कुरा के एक जुमला कह दिया कि बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। तो जनाब, रातों की नींद हराम हो गई। रात भर कराची जो है, वकीलों को कहा गया कि फ़ौरी तौर पे सुबह ही जाके, सबसे पहले अदालतें खुले नहीं खुले, तुम वहाँ जाके बैठ जाना, फ़ौरी तौर पे 164 का बयान नहीं होना चाहिए, वापस लो अपनी दरख्वास्त। अगर बच्ची अदालत में आ गई फिर तो हमारे मुँह काले हो जाएंगे, बच्ची जज के सामने सारा उगल देगी कि हमने क्या क्या ड्रामेबाजी
ड्रामेबाजियाँ की हैं, हमने किस तरह से उस पर जुल्म किए, हमने किस तरह से उस पर तशद्दुद किए और बहुत कुछ। तो जनाब 164 की दरख्वास्त, यानी ये हमेशा अपना थूका हुआ खुद चाटते हैं। एमएलओ का इन्होंने मना कर दिया, जबकि शोर यही मचा रहे थे कि बच्ची का मेडिकल कराओ, मेडिकल कराओ। जब हमारी तरफ से मुतालबा हुआ तो इन्होंने थूक के चाट लिया, एमएलओ नहीं हो। फिर इन्होंने शोर डाला कि 164 का बयान, 164 का बयान, गुब्बारे से हवा निकल गई और 164 का बयान भी थूक के चाट लिया गया। फिर इन्होंने कहा था कि बच्ची तो दारुल अमान में रहेगी, लेकिन इनका यहाँ पे भी मुंह काला हुआ, बच्ची रही चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर। तो जनाब ये इनके मुक़द्दर में अल्लाह ने ज़िल्लत व ख़्वारी लिख दी है। अब आपको एक और मज़ेदार मैं ख़बर सुनाऊं कि रक्कासा जो है निका का बहुत शोर मचाती है रक्कासा आंटी। इसने अपनी टीम के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से रब्ता करने की कोशिश की और उनको अंदलिया दिया कि इस मग़वी कमसिन बच्ची का जो निकाह है उसके लिए फ़तवा दे दें कि ये निकाह जायज़ है। तो जनाब बड़ी मिन्नत समाजतें की गई, उनके पैर पकड़े गए, मगर उल्मा ने जो है इसकी टीम को मुतनब्बे किया और इसको मुंह ना लगाते हुए सख्ती से झाड़ते हुए कहा कि ख़बरदार इस घटिया औरत को हमारे मदारिस के करीब भी नहीं लाना। ये बेचारी बुड्ढी रक्कासा आंटी समझ रही थी कि शायद मैं मुफ्तियान को अपने लटके झटके दिखाऊंगी तो वो इस निकाह को जायज़ करार देने का फतवा दे देंगे। मगर हुआ ये कि इनको लात पड़ी, वहीं से किक आउट किया तमाम आलिम दीन ने और कहा कि इस घटिया औरत को हमारे मदारिस के दरवाज़े तक भी जो है ना भटकने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। तो इसकी टीम जो है मुँह की खा के वहाँ से वापस आ गई। अच्छा, इसके बरक्स जिब्रान नासिर ने हर मकतबे फ़िक्र के तमाम उल्मा से जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी की सरबराही में तमाम मकातिब फ़िक्र के उल्मा से फ़तवा लिया कि ये निकाह जायज़ नहीं है और निकाह किसी भी मसलक में बग़ैर वली की इजाज़त के हो ही नहीं सकता। और मैं आपको ये बात कई मरतबा बता चुकी हूँ कि इसका ज़िक्र जिब्रान नासिर ने सलाहुद्दीन पंवर की अदालत में भी किया है और इलियास मेमन साहब की अदालत में भी किया है। मुतअद्दिद बार उन्होंने इसको रेफरेंस को पेश किया है। तो इस रक्कासा को तो इसकी औकात याद दिला के उल्मा ने कि तुम क्या हो, क्या काम करती हो, क्या तुम्हारा चेहरा है, किस तरह से तुम रोज़ मंडी सजा के बैठती हो, ख़बरदार जो तुमने हमारे नज़दीक भी आने की कोशिश की। तो बेचारी रक्कासा अपना सा मुँह लेके रह गई। बीबी, हर जगह आपके लटके झटके नहीं चलते। जो आप कारोबार कर रही हैं ना, वहाँ आप जैसे ही गंदे लोग आपसे रब्ता करते हैं। उलमाए दीन का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके यहाँ आप जैसे किरदार की औरतों के काम की सख्ती से ममानियत है, क्योंकि इस्लाम में हराम है ये सब कुछ। इस घटिया टोले का एक उसूल है कि इज़्ज़त तो आनी जानी शय है, बंदा ढीठ होना चाहिए। यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची रह रही है, जस्टिस आफ्ताब बोगियो की तहरीरी जजमेंट है कि बच्ची माइनर है, बच्ची विक्टिम है, यानी बच्ची मज़लूम है। ये तहरीरी जस्टिस का हुक्म है, ऑर्डर है, और जस्टिस आफ्ताब बोगियो ही ने बच्ची को माइनर तस्लीम करते हुए रिटर्न में बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा था। वरना अगर वो बच्ची को बड़ा मानते, 18 साल का मानते, तो वो दारुल अमान में रखते। लेकिन बच्ची माइनर है, तस्लीम किया मेडिकल की रूह से, और उन्होंने उसको कहाँ रख दिया। अब जो ये ढक्कन वकील हैं, ये अहमकों की जन्नत में ख़ुद तो रहते हैं, नया चूरन लाएं। फरमा रहे हैं कि बच्ची को वालिदैन के घर जाने दो, फिर ज़हीर कहेगा कि मेरी बीवी को बुलाओ। तो नाज़रीन, ये आपको जाहिल समझता है और हमें पता है कि आप बहुत पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं।
ना सिर्फ दीनी मामलात को बल्कि कानूनी मामलात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इस अहमकों की जन्नत में रहने वाले को कोई बताए कि जब निकाह ख्वाह गवाह ने ही पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया और गवाह ने कह दिया कि मैं तो एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने ऐसे ऐसे अपना नाम दे दिया, तो ये चीज़ें रिटर्न में हैं। पुलिस के पास तफ्तीशी अफसर के हैंड राइटिंग से सारा लिखा हुआ सबूत है, लिखाई को आप नहीं बदल सकते। तो अब ये बताइए कि ये शख्स कह रहा है कि ज़हीर कहेगा कि मेरी बीवी को लाओ। ओ भाई, खुदा को मान, अल्लाह को मुंह देना है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि तुम अपनी गुड़िया सजा लो, हम अपना गुड्डा सजा लें। बच्ची को माइनर जस्टिस आफ्ताब बोगियों ने माना है और इसीलिए बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा था। तो भाई, जब बच्ची माइनर है, 14 साल की है, तो कैसा निकाह, कहाँ का निकाह, कहाँ अहमकों की जन्नत में रहते हो भाई साहब? थोड़े होश के नाखून करो। बेचारी बुढ़ी रक्कासा मुजरा मास्टर आंटी जो हैं, अपनी झेप मिटाने के लिए मैं ना मानूं की रट लगाए हुए हैं। नाज़रीन, एक और मज़ेदार बात कि जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल चलाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि मालिक ने बहुत नवाजा हुआ है, इतना नवाजा हुआ है कि शायद मैं उस काबिल भी नहीं थी और बड़ी इज़्ज़त से गुजारा हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया अपना चैनल, तो जुल्म का ख़ात्मा, मज़लूम का साथ देने के लिए, हक़ सच को आप तक पहुंचाने के लिए बनाया है और इंशाअल्लाह जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं इस पे साबित कदम रहूँगी। तो आपको मज़ेदार बात ये सुना रही थी मैं कि जब जब मैं मेहदी काज़मी और साइमा भाभी का हंसता मुस्कुराता चेहरा आप लोगों को दिखाती हूँ, तो रक्कासा आंटी के घर में और इसके साथ बैठे हुए इसके तमाशबीनों में मैयत हो जाती है और रोना डालना शुरू हो जाते हैं। कभी ये सुबह फजर के वक्त जब दुनिया नमाज़ पढ़ रही होती है, अल्लाह ताला की इबादत कर रही होती है, दुनिया शुक्र कर रही होती है कि परवरदिगार तूने एक दिन और हमें नसीब किया, उस वक्त ये अपना रोना मरना डाल रही होती है। तो ढक्कन वकील फरमा रहे थे कि बच्ची को जो है वालिदैन के साथ जाने दो, और जब बच्ची वालिदैन के साथ जाएगी तो जनाब मेरे हवाले से कहने लगे कि वो ख़ातून जो हैं वो भंगड़े डालेंगी। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इंशाअल्लाह ताला हमारा काम तो खैर भंगड़े डालना नहीं है, वो जो आपके साथ बगल में बैठी हुई होती हैं रक्कासा, उनका काम है रक़्स करना। तो हम तो नवाफिल अदा करेंगे अल्लाह ताला के शुक्राने के कि मालिक तेरा एहसान है, हमने अपनी कौम की बच्ची को उस गैंग से बचा लिया जो उस बच्ची को आगे फ़रोख्त कर रहा था। एक बच्ची को कौम की हमने सेव कर लिया आगे फ़रोख्त होने से। तो हम तो नवाफिल अदा करेंगे और मिठाइयाँ तकसीम करेंगे, खुशी तो हम मनाएंगे, क्योंकि हमारी कौम की बच्ची जो है वो हम सब की कोशिशों से अपने वालिदैन के पास आएगी और महफूज हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात करती हूँ मैं कि कल एक अवार्ड दिखाया जा रहा था कि भाई पीटीआई जो पाकिस्तान की सियासी जमात है उसने मुझे जो है बेस्ट रक्कासा का अवार्ड दिया है। तो भाई रक्कासा को ही अवार्ड दे सकते हैं पीटीआई वाले, क्योंकि उनकी पार्टी में जिस तरह से रक़्स को प्रमोट किया जाता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन लोगों ने भी सोचा होगा बुढ़ी सही मगर रक़्स तो कर लेती है, तो चलो कभी कोई धरना हुआ, कोई ऐसा एहतजाज हुआ तो उसमें बुढ़ी रक्कासा को अवार्ड दे दो, बुढ़ी खुद ब खुद आएगी और रक़्स पेश करेगी
माहौल बन जाएगा, हमारे बेचारे अच्छे अच्छे कारकुनों की थोड़ी तफरीह हो जाएगी। तो उन्होंने बुड्ढी रक्कासा को आगे इन द फ्यूचर अपना काम लेने के लिए अवार्ड दे दिया। तो रक्कासा आंटी बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा जी, अब ये बात भी हो गई। अब आए जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुड्ढी रक्कासा ने मुझे अपने इनलीगल पपीज़ के ज़रिए, आप समझ गए होंगे मैं किन को इनलीगल पपीज़ जो इसके हैं बुड्ढी रक्कासा के, उनके ज़रिए मुझे कत्ल की धमकियां दी थी, मेरी बेटी को उठाने की धमकियां दी थी और मुझे जो है कहा था कि हम तुम्हें रास्ते में कत्ल करवा देंगे, कराची में कत्ल करवाना मुश्किल नहीं है। तो मैं भी आपको एक क्लिप दिखाने जा रही हूँ कि इसने कल लाइव बैठ के मुझे बाकायदा मारने की धमकी दी है और ये सब एविडेंस ये देती जा रही है, बज़ाहिर मारने की, खुद मारने की और अपनी टीम से मरवाने की धमकी दी है और इसके पीछे जो है ये राज छुपा है कि ये मुझे कत्ल कराना चाहती है। तो नाज़रीन आप ये क्लिप देखें। प्लान कर लिया होगा कि जब लड़की ने घर जाना है तो वहाँ पे म्यूजिक चलना है और वो जो इस यूट्यूब है ना, मलका यूट्यूब, उन्होंने लुड्डी डालनी है। आंटी लुड्डी वो कह रही थी कि जुनैरा को अदालत बुलाओ, वो कह रही थी आपके दोस्त को कि जुनैरा को अदालतों में बुलाओ, हथकड़ियां लगवाओ और मुझे कराची से बुलाओ, मैं ट्रेन में धक्के खाती भी आऊंगी और आके जुनैरा की प्रॉपर फुटेज बनाऊंगी। उसको ये नहीं पता कि मेरी टीम ने अगर आंटी को पकड़ लिया ना बालों से, तो आंटी को उन्होंने बॉल की तरह गोल गोल घुमा देना है। आंटी बेचारी किस ख्यालों में है, आंटी को ये नहीं पता कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। एक मैंने घूम के एक मुक्का मारा आंटी को, तो चाइनीज फिल्मों की तरह, तो आंटी को नजर नहीं आ रहा। अनलीगल पपीज़ की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो मैंने सेव करके आगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे दी थी और अब ये क्लिप भी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास सबूत के तौर पे जाएगा कि, और इस मुजरा मास्टर का जो मैंने आपको मुजरा करते हुए क्लिप दिखाया था वो भी आपने देखा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस किस्म की औरत है। बहरहाल कल का दिन बहुत अहम है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी तो हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे और मालिक कायनात से दुआ है कि जिस तरह हम इस बच्ची को सेव कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की तमाम बच्चियों को सेव कर सकें और इस मुल्क में इस तरह के फहाशी के अड्डे चलाने वाले और वालियों से अपने मुल्क को पाक करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपको पसंद ज़रूर आएगा और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए और रक्कासा, बुड्ढी आंटी, मिसेस थैला, गुलाब आंटी की ख़ास खातून जैसी औरतों से अपने माशरे को, अपने मुल्क को पाक कीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।